वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक जो है वो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ठीक है, इसमें अपन ने लगभग 10 रूल जो है वो डिस्कस कर लिए। आज आगे वाले रूल को डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 11। ठीक है, तो रूल नंबर 11 जो है वो ये कहता है अपन का कि यदि दो अलग अलग यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन, दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन, मतलब टू डिफरेंट नाउन और प्रोनाउन। कि यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन आइदर और, किससे? आइदर और या नाइदर नॉट, ठीक, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो। क्या? नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, ठीक है ना। अब इसको समझो, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस, आइदर और से, नाइदर नॉर से, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, मतलब दो अलग अलग संज्ञा या दो अलग अलग सर्वनाम को लेना है, ठीक है, और उनको कनेक्ट किससे करना है? उनको कनेक्ट करना है आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से, उनसे उनको जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है, तो वर्ब सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? सेकंड नाउन या फिर प्रोनाउन के अनुसार क्रिया को लगाना है। कहने का मतलब यदि सेकंड नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, सेकंड नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। अब वो कैसे हो जाती है, देखो इसको अपन यहां समझते हैं कि देखिए ये एक नाउन ले लिया अपन ने, ठीक है, ये दूसरी नाउन ले लिया अपन ने, या फिर क्या हो गया नाउन या प्रोनाउन, अपन ने क्या किया? दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम ले लिए, नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। इनको जो जोड़ना है वो इनको किससे जोड़ना है? इनको जोड़ना है आइदर और से। किससे जोड़ना है? आइदर और से, या फिर नाइदर नॉर से, ठीक, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से, ठीक है। तो अपन जानते हैं कनेक्टर है, अलग अलग जो चीजें हैं, अर्थात अलग अलग नाउन है, अलग अलग प्रोनाउन है, तो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन से पहले इनकी स्थिति हो जाएगी। तो ये हो गया आइदर नाउन या प्रोनाउन, और ये हो जाएगा और फिर नाउन या प्रोनाउन, या फिर ये हो जाएगा नॉट फिर नाउन या प्रोनाउन, या फिर ये हो जाएगा बट आल्सो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। इस तरीके से अपन को क्या करना है? इनको कनेक्ट कर देना है, मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आइदर और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरी नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो कि और। ऐसे नाउन या प्रोनाउन से पहले नाइदर, और नाइदर के साथ आता है नॉट, तो वो जो नॉट है वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाएगा। उसी प्रकार नॉट ओनली जो है वो पहले नाउन या प्रोनाउन से आ जाएगा, और बट आल्सो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बाद आ जाएगा। तो अपन ने जो कहा है वो ये है कि यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन तो ये हो गया, ठीक है, पहली संज्ञा या सर्वनाम ये होगा, और दूसरी संज्ञा या सर्वनाम क्या होगी?
ये होगी। हो गई दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम किससे जोड़ दिया, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से। जब ऐसा होता है तो वर्ब जो है सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। अब इस सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगी, अब यहाँ पर जो वर्ब होगी ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगी, ये वर्ब इस सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलेगी। यदि ये वाला नाउन कैसा है, सिंगुलर, ये वाला नाउन कैसा है भैया, सिंगुलर है, तो वर्ब भी जो है वो कैसी हो जाएगी, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। यदि ये वाला नाउन कैसा है अपना, प्लूरल है, तो अपने पास जो वर्ब है वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। आ रही है ना समझ में कि दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम, एक अलग संज्ञा सर्वनाम ये है, दूसरा अलग संज्ञा सर्वनाम ये है, इन दोनों को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनमें से किसी भी एक से जोड़ देंगे अपन। तो जोड़ने के बाद जो क्रिया आएगी आने वाले सेंटेंस में, वो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलेगी, सेकंड नाउन या प्रोनाउन के। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड वाला नाउन या प्रोनाउन जो है वो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि ये संज्ञा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अपन एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से अपन वर्ब को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि जब दो संज्ञा या सर्वनाम आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, और, नॉर और बट आल्सो के पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। क्या कह सकते हैं अपन, जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, और, नॉर या फिर बट आल्सो के पास वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार आएगी। क्यों, क्योंकि जो दूसरा संज्ञा या सर्वनाम होगा वो और, नॉर और बट आल्सो के पास में ही तो होगा। या तो आप कैसे बोल लो, या फिर ये सीधा सा ये याद रखो कि वर्ब सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। ठीक है, अब देखो वो कैसे, जैसे अपन बोलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नॉट ओनली द टीचर, ठीक, but also the students। ठीक, अब यहाँ अपन को वर्ब बननी है, ये होगा ब्लैंक स्पेस और ये होगा स्लीपिंग इन द क्लास, स्लीपिंग इन द क्लास। यहाँ अपन को क्या है, वर्ब अप्लाई करनी है। देखिए अपन ने कहा है कि दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों। तो देखिए एक जो संज्ञा है अपने पास क्या है, द टीचर, ये पहली संज्ञा हो गई। ठीक है, दूसरी संज्ञा जो है वो अपने पास क्या है, द स्टूडेंट्स, ये दूसरा नाउन वर्ड हो गया अपने पास। दो अलग अलग नाउन वर्ड हो गए, एक नाउन वर्ड है द टीचर और दूसरा नाउन वर्ड क्या है, द स्टूडेंट्स, हो गए दो अलग अलग नाउन वर्ड। इनको कनेक्ट किससे कर रखा है अपन ने, नॉट ओनली बट आल्सो से। किससे कनेक्ट कर रखा है अपन ने, नॉट ओनली बट आल्सो से। दो अलग अलग संज्ञाएं किससे जुड़ी हुई हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ी हुई हैं। तो जो वर्ब है वो वर्ब कैसे है, सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो इसके अनुसार इस ब्लैंक स्पेस में वर्ब आएगी। अब इसको देखिए, द स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। द स्टूडेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भर देते हैं अपन, प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, आर। तो सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास। ना केवल अध्यापक बल्कि विद्यार्थी भी कक्षा में सो रहे हैं। ठीक है ना, अब अगर इसी सेंटेंस को यू लिखते हैं, नॉट ओनली योर relatives but also my father। ठीक, ये ब्लैंक स्पेस और यहां अपन लिख देते हैं गोइंग टू अलवर। ठीक है, अब दिमाग लगाना, अब देखना, दो अलग अलग संज्ञाएं। तो फर्स्ट नाउन को छाटिए, फर्स्ट नाउन वर्ड है नॉट ओनली योर रिलेटिव्स। तो पहला जो नाउन वर्ड है वो है योर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार।
ये पहली संज्ञा हो गई। दूसरी संज्ञा, दूसरा नाउन वर्ड क्या है, माय फादर, ये दूसरा नाउन वर्ड। दो अलग अलग संज्ञाएं हो गई, ठीक है। पहली संज्ञा योर रिलेटिव और दूसरी है माय फादर, दो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। इनको कनेक्ट किससे करना था, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और या नाइदर, और किसी भी एक से कनेक्ट कर दो। अपन ने इसको वापस कनेक्ट किया नॉट ओनली बट आल्सो से, ये जोड़ दिया, ठीक है। दोनों अलग अलग संज्ञाओं को किससे जोड़ा, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दिया। तो इस स्थिति में जो वर्ब है वो सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। अब सेकंड नाउन या प्रोनाउन क्या है अपना, सेकंड नाउन है माय फादर। क्या है सेकंड नाउन, माय फादर, ठीक है। अब ये माय फादर जो है क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, माय फादर क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज, क्या हो जाएगा, इज, कि नॉट ओनली योर रिलेटिव्स, ना केवल आपके रिश्तेदार, बट आल्सो माय फादर, बल्कि मेरे पिताजी भी इज गोइंग टू अलवर, अलवर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम आइदर और नाइदर नॉट या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दिए जाते हैं, तो जो वर्ब होती है वह सेकंड नाउन या प्रोनाउन अर्थात और, नॉर और बट आल्सो के तुरंत पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार लगाई जाती है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए बहुत सीधा सा है पॉइंट, आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए अपन अब जोड़ते हैं, ये है आइदर यू और आई और ये ब्लैंक स्पेस और ये मैं, ठीक है। अब देखिए दो अलग नाउन या प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन क्या है अपने पास, यू, क्या है, यू। सेकंड प्रोनाउन क्या है अपने पास, सेकंड प्रोनाउन है अपने पास आई। टू डिफरेंट प्रोनाउंस हैं, यू और आई, दो अलग अलग प्रोनाउन है। दोनों को कनेक्ट किससे किया है, इस बार कनेक्ट किया अपने आइदर और से। किससे कनेक्ट किए ये दोनों के दोनों, आइदर और से। दे रखा है कि नाउन या प्रोनाउन आइदर और से जोड़ो या फिर नाइदर और से जोड़ो या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ो। तो अपन ने यू और आई दो अलग अलग प्रोनाउन किससे कनेक्ट किए, आइदर और से, ठीक है। तो वर्ब जो होगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब सेकंड प्रोनाउन क्या है अपने पास, आई, क्या है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई के अकॉर्डिंग होता है एम, क्या होता है आई के अकॉर्डिंग, एम। आइदर यू और आई एम में, या तो तुम या मैं आ रही हूं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। अगला देखिए, neither she nor my sisters, ठीक, neither she nor my sisters, ये ठीक, ठीक, देखिए अब एक प्रोनाउन क्या है अपने पास, सी, ठीक। दूसरा नाउन वर्ड क्या है, माय सिस्टर्स, दो अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों को किससे कनेक्ट किया अपन ने, नाइदर नॉर से। किससे कनेक्ट किया, नाइदर नॉर से। दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम को किससे जोड़ दिया अपन ने, नाइदर नॉर से। तो इस स्थिति में जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। सेकंड वाला नाउन वर्ड माय सिस्टर्स कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन का है, बहुवचन का है तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में बहुवचन की क्रिया। अब बहुवचन की क्रिया मतलब अपन ने यहाँ लिख दिया लाइक, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दी अपन ने। क्या भर दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं वर्ब फर्स्ट जो होती है वो हमेशा किस रूप में होती है, प्लूरल फॉर्म के रूप में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ गई, नाइदर शी नॉर माय सिस्टर लाइक टी, ना तो वह ना मेरी बहनें चाय पसंद करती हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि यदि दो अलग अलग नाउन प्रोनाउन आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, क्लियर है। आगे बात समझे, दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन ले लो और कनेक्टर जो है वो आइदर और नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, इनकी सहायता से जोड़ दो तो वर्ब जो होगी वो और, नॉट और बट आल्सो के बाद पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 12, ठीक है। रूल नंबर 12 ये कहता है यदि दो अलग अलग
यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, तो यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन, अब किससे जोड़ने हैं, अब अपन को जोड़ने हैं एज वेल एज, विद, along with, या फिर टुगेदर विद, टुगेदर विद से जुड़े हों, से जुड़े हों, तो वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, के अनुसार आती है। क्लियर है? देखिए अब पढ़ते हैं अपन दोबारा। यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, क्या एज वेल एज, या फिर विद, या फिर अलोंग विद, या फिर टुगेदर विद से जुड़े हों, कैसे जोड़ना है, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, या फिर टुगेदर विद, दो अलग अलग संज्ञा या दो अलग अलग सर्वनाम को एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, या फिर टुगेदर विद से जोड़ देना है। जब ऐसा होगा तो वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। जस्ट पहले वाले रूल का उल्टा करना है। क्या करना है, पहले वाले रूल का उल्टा। अभी अपन ने जो सीखा उसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। अब जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है कि दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम किससे जोड़ने चाहिए, एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, या फिर टुगेदर विद से। जब दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम को टुगेदर विद, अलोंग विद या एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है तो क्रिया जो होती है वो पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार चलती है। अब वो कैसे चलती है, देखिए यहाँ मैं वापस लिखता हूँ, नाउन या प्रोनाउन लिया, ठीक है, ये डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन ले लिया, दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन ले लिए, इनको कैसे जोड़ना है, इनको अपन जोड़ सकते हैं एज वेल एज से, किससे, एज वेल एज से, या फिर विद से, ठीक, या फिर टुगेदर विद से, टुगेदर विद, ठीक, या फिर अलोंग विद। इनसे इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ देना है। तो जो अब वर्ब आएगी, ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, ये वर्ब आएगी पहले वाली संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार। पहले वाली यही तो होगी, एक डिफरेंट नाउन, दूसरी डिफरेंट नाउन, तो ये जो वर्ब होगी ये वर्ब किसके अनुसार आएगी, ये पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार आएगी। अगर ये संज्ञा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आगे बात समझ में या नहीं, आगे बात समझ में। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन कैसे है। देखिए इसका एग्जांपल है, राम एज वेल एज हिज फादर, ठीक है, राम एज वेल एज हिज फादर। देखिए फर्स्ट नाउन जो है वो क्या है, राम, पहली संज्ञा क्या है, राम, दूसरी संज्ञा क्या है अपने पास, हिज फादर। पहला नाउन वर्ड राम और दूसरा नाउन वर्ड है अपने पास हिज फादर। दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम हो गए। कनेक्ट किससे कर रखे हैं अपन ने, एज वेल एज, किससे कनेक्ट कर रखे हैं, एज वेल एज से। तो अब जो वर्ब आएगी, जो क्रिया अपन लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, वो चलेगी राम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग। राम कैसा है, एक वचन का, तो वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, एक वचन की। कैसी होगी, एक वचन की, क्योंकि राम सिंगुलर, पहले वाली संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार लगा लिया।
यही लिखा है ना, यदि दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, विद, अलोंग विद या फिर टुगेदर विद से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। दो अलग अलग संज्ञाओं को एज वेल एज से जोड़ दिया तो वर्ब जो होगी वो किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार, पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार। पहले वाला क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर, तो ये हो जाएगा एज, ये सिंगुलर वर्ब लगा दी, स्टैंडिंग, एज स्टैंडिंग एट द गेट, एट द गेट। राम एज वेल एज हिज फादर इज स्टैंडिंग एट द गेट। राम उसी प्रकार से उसके पिता दरवाजे पर खड़े हैं। आगे बात समझ में देखिए, अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल है सरोज एज वेल एज हर फ्रेंड्स। सरोज एज वेल एज हर फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट नाउन क्या है अपने पास, फर्स्ट नाउन है सरोज, ठीक है। सेकंड नाउन क्या है अपने पास, सेकंड नाउन है हर फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों को किससे कनेक्ट किया अपने वापस, एज वेल एज से। किससे कनेक्ट किया है, एज वेल एज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो वर्ब होगी, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी भैया, वो वर्ब आएगी पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार। पहले वाला संज्ञा या सर्वनाम कैसा है, एक वचन का। पहले वाला संज्ञा या सर्वनाम कैसा है, एक वचन का। तो क्रिया वापस कैसे हो जाएगी, एक वचन की। सरोज एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ये होगा इज इंटेलिजेंट। आएगा समझ में या नहीं आएगा, कि जब दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद इनसे जोड़े गए हों तो जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वह हमेशा प्रथम पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार लगाई जाती है। अगर पहले वाला संज्ञा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, यदि पहले वाली संज्ञा बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, माय फ्रेंड्स along with my teacher, ठीक। अब देखिए एक नाउन वर्ड क्या है अपने पास, माय फ्रेंड्स, ठीक। दूसरा नाउन वर्ड क्या है अपने पास, माय टीचर है। ये दूसरा नाउन वर्ड, दो अलग अलग नाउन वर्ड हो गए। फर्स्ट हुआ माय फ्रेंड्स, सेकंड हुआ माय टीचर, दो अलग अलग नाउन वर्ड हो गए। इन दोनों को किससे कनेक्ट किया इस बार अपन ने, अलोंग विद से। किससे कनेक्ट किया इस बार अपन ने, अलोंग विद से। अपन ने लिखा है दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर से जुड़े हों तो दोनों अलग अलग नाउन्स को किससे कनेक्ट किया, टू अलोंग विद से कर दिया। अब जो वर्ब होगी इस केस में, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, पहले वाले अर्थात इसके अनुसार। अब जो ये है तो ये कैसा है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे हो जाएगी, प्लूरल है। माय फ्रेंड्स अलोंग विद माय टीचर, ठीक है ना। 1 2 सेलिब्रेट माय बर्थडे, क्लियर है, ठीक। 1 to सेलिब्रेट माय बर्थडे। अब अपन ने यहाँ पर लिखा है 1, क्यों लिखा है, क्योंकि 1 क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब फर्स्ट जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्ब फर्स्ट हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बहुवचन था तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी हो गई, बहुवचन की। समझ में आ रहा है ना, ये वर्ब फर्स्ट लिखी है अपन ने, क्योंकि वर्ब फर्स्ट जो होती है वो कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म की होती है, ठीक है। तो नियम जो है वो ये है कि जब दो अलग अलग संज्ञा या सर्वनाम एज वेल एज, विद, अलोंग विद और टुगेदर विद की सहायता से जोड़े जाते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाई जाती है, ठीक। एक और अगला नियम देखते हैं, और छोटे छोटे से नियम है, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलिए देखिए। अब अपने पास अगले नियम में एक वर्ड आता है
रूल नंबर 13, इसमें एक वर्ड आता है आपके पास मोस्ट ऑफ। क्या आता है? मोस्ट ऑफ। ठीक है, अब अपन जो है नियम, वो ये नियम ये कहता है कि यदि मोस्ट ऑफ इसके बाद काउंटेबल नाउन आए, क्या हो? काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ के बाद क्या हो? काउंटेबल नाउन हो, तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। समझना, वर्ब जो होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, और दूसरे रूप में कहते हैं कि यदि मोस्ट ऑफ के बाद आ जाए अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो जाए? अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। ठीक है, तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? वो वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक, आगे बात समझ में कि यदि मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन को जानते हो ना? गिनने योग्य संज्ञा। कैसी? गिनने योग्य संज्ञा आ जाए। यदि मोस्ट ऑफ के बाद गिनने योग्य संज्ञा आ रही है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। आई बात समझ में कि मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन अर्थात गिनने योग्य संज्ञा आने पर वर्ब कैसी होती है? प्लूरल हो जाती है। और यदि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय। क्या होता है? अगणनीय, अर्थात ऐसी संख्या जिसको गिना ना जा सके। यदि अगणनीय संख्या आती है तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। अर्थात मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह की संख्याएं आ सकती है। मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन है वो कैसी हो सकती है? काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल, कैसी भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगी, और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगी। अब वो कैसे होगी देखिए, अपन एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक, ये देखिए अपना वर्ड था मोस्ट ऑफ, ये था। इसके बाद वाले नाउन वर्ड को देखिए, इसके बाद वाला जो नाउन वर्ड है वो है पीपल। क्या है इसके बाद वाला नाउन वर्ड? पीपल। मोस्ट ऑफ के बाद वाला संज्ञा शब्द क्या है? पीपल। और जो पीपल नाउन वर्ड है वो कैसा है? काउंटेबल है। कैसा है? काउंटेबल है या नहीं है? गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं ना। तो अब जो वर्ब आएगी, ये बात देखते हैं अपन, लीजिए। अब जो इस ब्लैंक स्पेस में वर्ब आएगी वो कैसी होगी? वो प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आने पर वर्ब कैसी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। तो ये प्लूरल वर्ब होगी, तो अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेजी। ज्यादातर लोग आलसी हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ अपना वर्ड है और मोस्ट ऑफ के बाद वाला नाउन वर्ड क्या है? पीपल। और ये कैसा है? काउंटेबल है। गिन सकते हैं ना उन लोगों को, तो 1 2 3 4 500 50 500 गिन सकते हैं ना। तो मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। और यदि मोस्ट ऑफ के बाद नाउन आ जाए अनकाउंटेबल, कैसी आ जाए? अनकाउंटेबल। इसको अपन यूं लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर। ये अपना एक अगला सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ द शुगर। अब अपना वर्ड क्या है? मोस्ट ऑफ। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद वाले नाउन वर्ड को देखो, इसके बाद वाला नाउन वर्ड है शुगर। क्या है? शुगर। और शुगर जो है वो कैसा है? अनकाउंटेबल। कैसा है? अनकाउंटेबल। चीनी गिन सकते हैं क्या अपन? नहीं गिन सकते ना चीनी को, अनकाउंटेबल है। तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी? वो वर्ब होगी सिंगुलर। इज बैक फ्रॉम वाटर। ठीक, क्या है? इज बैक फ्रॉम वाटर। कि मोस्ट ऑफ, ये है मोस्ट ऑफ के बाद वाला नाउन वर्ड कैसा है? अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल। तो वर्ब जो होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब का रूप कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। आगे बात समझ में, तो मोस्ट ऑफ के बाद दो तरह के नाउन वर्ड आ सकते हैं, सिंगुलर सॉरी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यदि मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन वर्ड आता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में अप्लाई होती है, और यदि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, आगे बात समझ में देखिए। इसके बाद अगला रूल देखते हैं अपन। अगला रूल इसी का जैसा है, बिल्कुल सिमिलर सा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। रूल नंबर 14,
वो ये है रूल नंबर 14, यदि मोस्ट ऑफ का प्रयोग, इसका मोस्ट ऑफ का प्रयोग एक से अधिक के लिए हुआ है तो वर्ब प्लूरल आता है, वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, नियम जो है वो ये है कि यदि मोस्ट ऑफ का प्रयोग होता है, ये को लिख दिया मैंने कि मोस्ट ऑफ का प्रयोग एक से अधिक के लिए हुआ है तो वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, इसी का एक सब पॉइंट है और वो ये है, यदि मोस्ट ऑफ के द्वारा एक ही संज्ञा के ज्यादातर भाग को दर्शाया है, ज्यादातर भाग को दर्शाया है तो वर्ब सिंगुलर आता है, सिंगुलर आती है। ये दो चीजें हैं, ये दिमाग में रखनी है कि यदि मोस्ट ऑफ का प्रयोग एक से अधिक के लिए हुआ है, एक से अधिक का मतलब है यदि मोस्ट ऑफ के माध्यम से आप एक से ज्यादा संज्ञाओं को दर्शाए, क्या कर रहे हो कि मोस्ट ऑफ का प्रयोग एक से अधिक के लिए हुआ है, एक से अधिक का मतलब है कि मोस्ट ऑफ के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, मोस्ट ऑफ के माध्यम से यहाँ आप बहुत सारी नाउन्स को दर्शा रहे हो, ये सारी की सारी नाउन है, इनको दर्शा रहे हो बहुत सारे नाउन को, तो आप जो वर्ब लगाओगे वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म की होगी। कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म की होगी। इसी का सब पॉइंट लिखा है कि यदि मोस्ट ऑफ के द्वारा एक ही संज्ञा के ज्यादातर भाग को दर्शाया है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब वो कैसे होगी, ये मोस्ट ऑफ है, ठीक है। अब इस मोस्ट ऑफ के बाद क्या करो, एक नाउन के ज्यादा से ज्यादा पार्ट को दर्शा दो। क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को दर्शा दो। जैसे ये नाउन वर्ड है अपना, तो अपन इसके ज्यादा से ज्यादा हिस्से को दर्शाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये हिस्सा अपन ने दर्शा दिया। तो इस स्थिति में जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब वो कैसे होगी, देखिए ये एग्जांपल है अपन का, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, और ये लिख दिया रॉटन। ठीक है, देखिए अब ये मोस्ट ऑफ है, ठीक। मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन वर्ड आया है वो आया अपना द एप्पल्स, बहुवचन है, मतलब ज्यादातर सेब मतलब सेब एक से ज्यादा है। सेब कैसे है, एक से ज्यादा है या नहीं है, एक से ज्यादा है, तो अपन बहुत सारी संज्ञाओं को दर्शा रहे हैं। ज्यादातर सेब मतलब ये सेब, ये सेब, ये सेब, ये सेब, ये सेब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सेब ही सेब है, सारे के सारे है या नहीं है सेब। तो अपन बहुत सारी सेबों को दर्शा रहे हैं। जब मोस्ट ऑफ का प्रयोग एक से अधिक के लिए हुआ हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल। तो ये हो जाएगी प्लूरल फॉर्म में, आर रॉटन, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, ज्यादातर सेब सड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी सेंटेंस को अगर अपन न्यू लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्पल, अब अपन को सिंगुलर फॉर्म में लिख देना है, मोस्ट ऑफ द एप्पल, और ब्लैंक स्पेस, और फिर वापस लिखते हैं अपन रॉटन। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ द एप्पल, इसका मतलब हुआ ज्यादातर सेब सड़ा हुआ है, मतलब अब ये एक ही सेब है लेकिन इस सेब का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सड़ा हुआ है। तो ये एक सेब है, आपको क्या करना है, ये एक सेब ले लेना है और इस एक सेब के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को दर्शा देना, मतलब ये हिस्सा दर्शा दिया आपने ज्यादा से ज्यादा, कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, सड़ा हुआ
है। तो अब एक ही संज्ञा के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को दर्शा रहे हैं, केवल ये वाला जो पार्ट है वो सही है, ये सारा का सारा कैसा है, सड़ा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ के माध्यम से इस एग्जांपल में अपन एक ही संज्ञा के ज्यादातर भाग को दर्शा रहे हैं। जब मोस्ट ऑफ के द्वारा एक ही संज्ञा के ज्यादातर भाग को दर्शाते हैं तो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो अपन यहाँ कह सकते हैं इज मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन। ठीक, आई बात समझ में। तो नियम ये है कि जब मोस्ट ऑफ के माध्यम से ज्यादा संज्ञाओं को अर्थात एक से अधिक संज्ञाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में वर्ब प्लूरल होती है। और यदि मोस्ट ऑफ के माध्यम से एक ही संज्ञा के ज्यादा से ज्यादा भाग को दर्शाया जाए तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।